नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल शर्मा एस ट्यूटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात तो अपने लिए यह है कि आज अपने जो एस ट्यूटर्स एकेडमी की फैमिली है दोस्तों, उसमें आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा और इसके साथ अपनी एस ट्यूटर्स एकेडमी की जो फैमिली है दोस्तों, वो 2K पे पहुंच चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप सबका सहयोग रहा। उसके लिए एस ट्यूटर्स एकेडमी की जो टीम है दोस्तों, वो आप सबका क्या करती है, स्वागत करती है। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी अपने करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अपनी जो फर्स्ट क्लास रहती है दोस्तों, दूसरी चीज आपके लिए है दोस्तों कि जल्दी ही एस ट्यूटर्स एकेडमी आपके लिए डेली जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसकी क्लास जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए आपको दोस्तों इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब देखो, अपन आज जो बात करेंगे दोस्तों, अपन ने एक क्लास देखी थी राजस्थान करंट अफेयर्स की, उसको आपने देखा भी होगा दोस्तों। बहुत अच्छा प्यार मिला आपका उस वीडियो में हमें। अब देखो दोस्तों, करंट अफेयर्स राजस्थान पुलिस के जो एग्जाम्स है दोस्तों, राजस्थान पुलिस के एग्जाम्स का चल रहा है कि जुलाई के अंतिम जो वीक है दोस्तों, यानी लास्ट जो वीक है, उसमें एग्जाम होने की संभावना है। अब आप जानते हो दोस्तों कि राजस्थान पुलिस में जो बी पार्ट आता है, उसमें करंट अफेयर्स में राजस्थान करंट अफेयर भी आ सकता है, इंडियन भी आ सकता है और वर्ल्ड भी आ सकता है। अपन तीनों को एनालिसिस करते हुए चलेंगे दोस्तों। अब आज अपनी जो क्लास रहेगी दोस्तों, करंट अफेयर्स में अपन बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मेरे साथियों, आपको तैयार हो जाना है। एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में हो, सेकंड में हो, क्योंकि आपने तैयारी तो शुरू कर रखी है, तैयारी कर रखी है। और करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आपको सारे हथियार लेके बस क्लास में क्या करना है, आपको बैठना है। हथियार में क्या क्या रखना है आप सब जानते हैं। अपना कॉन्सेंट्रेट रखना है, कॉपी पेन साथ में रखना है और अपने को क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है। अब देखो दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं अपन। आज की क्लास का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो क्वेश्चन रहेगा कि भारत की पहली दृष्टिबाधित IAS अधिकारी कौन बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, IAS आप सब जानते हो दोस्तों, IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। इस IAS की जब बात कर रहे हैं दोस्तों, IAS की जब अपन बात करते हैं तो देखो दोस्तों, IAS की अपन बात कर रहे हैं। IAS में अपन ने बात की है कि जो IAS है उसमें दृष्टिबाधित की बात कर रहे हैं, यानी पहले दृष्टिबाधित IAS अधिकारी, इनकी बात कर रहे हैं दोस्तों। पहले दृष्टिबाधित IAS की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, दृष्टिबाधित का मतलब होता है जिनको आंखों में क्या होती है दोस्तों, प्रॉब्लम होती है, दिखाई नहीं देता, तो अपन इनकी बात कर रहे हैं दोस्तों। यानी पहले दृष्टिबाधित, इसको मैं यहां से हटा देता हूं दोस्तों। देखो, पहले दृष्टिबाधित IAS अधिकारी की बात करेंगे दोस्तों। अपने भारत के पहले दृष्टिबाधित जो IAS अधिकारी हैं दोस्तों, वो बने हैं अपने भारतीय एक मूल की एक महिला है दोस्तों। उनका नाम है प्रांजल पाटिल। क्या नाम है दोस्तों, प्रांजल पाटिल। ये प्रांजल जो पाटिल है दोस्तों, प्रांजल पाटिल जी भारत के पहले, या प्रांजल पाटिल जी भारत की पहली ऐसी महिला IAS अधिकारी, या पुरुषों में या महिलाओं में, दोनों में देख लो, पहले की बात कर रहे हैं अपन। पहले ऐसी IAS अधिकारी बन गए हैं दोस्तों जो क्या है, अपने दृष्टिबाधित है। क्यों दोस्तों, राजस्थान पुलिस का जो इससे पहले वाला पेपर हुआ था, उसमें पाकिस्तान का भी पूछ लिया था, दृष्टिबाधित जज का नाम पूछा था वहां पे, न्यायाधीश। और अपन भारत में रहते हैं तो भारत के क्वेश्चन अपने लिए क्या बन जाते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बन जाते हैं। प्रांजल जो पाटिल थे दोस्तों, ये भारत के पहले दृष्टिबाधित क्या है, IAS बनी है। अब देखो, इसी के साथ अपन एक क्वेश्चन यहां से और जोड़ देते हैं। अपन क्वेश्चन जो जोड़ रहे हैं दोस्तों, ये तो भारत के पहले दृष्टिबाधित IAS हो गए। इसके बाद अपना जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कि भारत की वह कौन सी महिला है जिसे पाकिस्तान में, या भारत की वह अल्पसंख्यक महिला जिसे पाकिस्तान में पुलिस अधिकारी बनाया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान का पूछा था, तो इस बार किसका पूछ सकता है अपने को, भारत का भी पूछ सकता है।
तो अपन अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो उनका नाम है पुष्पा कोहली। क्या नाम है दोस्तों? पुष्पा कोहली। पुष्पा कोहली जी की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, ये भारतीय जो महिला है, ये पहली अल्पसंख्यक महिला है। क्या है दोस्तों? पहली अल्पसंख्यक महिला जिन्हें पाकिस्तान में, कहां पे दोस्तों? जिन्हें पाकिस्तान में क्या बनाया गया है दोस्तों? पुलिस अधिकारी बनाया गया है। तो देखो दोस्तों, वैसे क्वेश्चन एक ही था अपना, जिसमें अपन ने दृष्टिबाधित आईएएस की बात करी थी। अब अपन बात करते हैं कि पुष्पा कोहली भारत की अल्पसंख्यक महिला है जो पाकिस्तान के निवासी हैं। उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार जो अल्पसंख्यक महिला जो भारतीय है दोस्तों, उसे क्या बनाया गया है? वहां पे पुलिस अधिकारी बनाया गया है। अब दोस्तों देखो, राजस्थान पुलिस में पिछली बार पाकिस्तान का ये पूछा था कि पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश कौन बने हैं। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में आया था, जिसमें पूछा था पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था दोस्तों, ध्यान रखना। पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश, इनकी अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो पहले दृष्टिबाधित जो न्यायाधीश थे उनका नाम था यूसुफ सलीम। क्या नाम था दोस्तों? यूसुफ सलीम। इसकी अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। भारत में पहले दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी बने हैं दोस्तों कौन? प्रांजल पाटिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। पाकिस्तान के पहले जो दृष्टिबाधित न्यायाधीश जो थे वो थे कौन? यूसुफ सलीम। दोस्तों ये अपना पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे दोस्तों, आपने नाम सुना होगा आयुष्मान भारत योजना। ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों, कौन सी? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं दोस्तों, देखो अगर इनकी अपन बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित योजना है दोस्तों। कौन सी? आयुष्मान भारत योजना। यानी इसकी अगर अपन बात करें दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? स्वास्थ्य से संबंधित है। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, आपने देखा होगा आयुष्मान भारत में संचालित है प्रेजेंट में। अपन बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित योजना है अपनी आयुष्मान भारत, जिसके लिए ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी जो योजना है वो कौन सी है दोस्तों? अपनी आयुष्मान भारत। कौन सी है? आयुष्मान भारत। अपन बात करते हैं कि आयुष्मान भारत जो योजना है दोस्तों, इसकी स्टार्ट कब हुई, यानी इसकी स्टार्टिंग कब से हुई दोस्तों? अगर इसके स्टार्टिंग की बात करता हूं मैं, तो इसकी जो स्टार्टिंग है दोस्तों वो हुई थी 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत अपना एक राज्य है दोस्तों जिसका नाम है झारखंड। और झारखंड की राजधानी दोस्तों आप सब जानते हैं कौन सी है? झारखंड की राजधानी है दोस्तों कौन सी? रांची। यानी झारखंड की राजधानी रांची से अपनी कौन सी योजना शुरू हुई है दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई है। राज्य तो लगता है यहां पे अगर अपन देखें तो राज्य आता है झारखंड, और झारखंड की राजधानी कौन सी दोस्तों? रांची। ठीक है, अब देखो इसकी अगर अपन बात करते हैं, यहां से एक क्वेश्चन और क्लियर करवा देता हूं। देखो मैं जब अपन मैदान में उतर गए तो पूरी तरह से क्या होना है दोस्तों? आपको तैयार होना है। क्वेश्चन क्या है दूसरा? यहां पे देखो झारखंड की अगर अपन बात करें, झारखंड विधानसभा अपने भारत की एकमात्र ऐसी विधानसभा है दोस्तों जो भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा भी बनी है। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि झारखंड जो विधानसभा है ये अपने भारत की पहली क्या बनी है दोस्तों? पेपरलेस विधानसभा,
पेपरलेस विधानसभा का मतलब होता है जिसके कार्य में पेपर का यूज नहीं होगा, यानी सारा डिजिटल काम होगा कंप्यूटर पे। अब देखो इसके बाद देखो अपन बात करते हैं रांची का। एक क्वेश्चन और है, रांची अपने भारत की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पे स्थित है दोस्तों। किस पे स्थित है? कर्क रेखा पे स्थित है। एकमात्र राजधानी भारत की कौन सी है? रांची, जो किसकी राजधानी है? झारखंड की। अब देखो दोस्तों आगे, अब अपन बात करते हैं कि आयुष्मान भारत जो योजना है इसको अपन प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना थी दोस्तों, उसकी जगह क्या किया गया है? इसको संचालित किया है। इससे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पे चलती थी अपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कह लो इसको, या इसको अपन आयुष्मान भारत योजना कह लो, एक ही बात है दोनों। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। जन का मतलब होता है लोग यानी जनता, और आरोग्य का मतलब रोगों से, मतलब किसी प्रकार से उनको क्या नहीं करना पड़े, स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियां होती हैं दोस्तों उससे क्या नहीं करना पड़े, सामना नहीं करना पड़े। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि आयुष्मान भारत जो योजना आई है दोस्तों, इसमें जो मेडिकल क्लेम की राशि है इसे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी इसकी जो मेडिकल क्लेम राशि होगी दोस्तों वो अपने को कितनी मिलेगी? अपने को मिलेगी दोस्तों कितने लाख? 5 लाख रुपए की मेडिकल सुविधा अपने को दी जाएगी। अब देखो दोस्तों आगे अगर अपन बात करते हैं इसकी कि अपनी जो आयुष्मान भारत योजना जो भारत में संचालित है दोस्तों, ये किस मॉडल पर आधारित है? तो देखो दोस्तों, ये जो आयुष्मान भारत योजना लाई गई है भारत सरकार द्वारा, इसकी अगर अपन बात करें तो दोस्तों इससे पहले एक ऐसी ही बीमा योजना यानी जो मेडिकल स्वास्थ्य से संबंधित योजना है अपनी, वो थी एक अमेरिका की। कहां की थी दोस्तों? अमेरिका की। अमेरिका की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों तो वहां पे एक योजना चली थी ओबामा केयर। कौन सी चली थी? ओबामा केयर। इस ओबामा केयर पर आधारित थी अपनी कौन सी योजना है दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना। ओबामा केयर पर आधारित बनाई गई कौन सी अपनी? आयुष्मान भारत योजना। अब देखिए दोस्तों आगे आपसे क्वेश्चन बनेगा आयुष्मान भारत की जब बात करते हैं दोस्तों तो आपसे ऐसे पूछेगा कि इसकी अगर अपन बात करें इसमें कितने परिवार शामिल होंगे। तो देखो दोस्तों आयुष्मान भारत जो योजना है दोस्तों, इसमें अगर अपन बात करें इसमें कुल जो परिवार होंगे दोस्तों, इसमें टोटल परिवार होंगे 10 करोड़। कितने परिवार शामिल होंगे दोस्तों? 10 करोड़ फैमिली इसमें क्या होगी दोस्तों? शामिल होगी। अब देखो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली आयुष्मान बेबी किसकी बात करेंगे दोस्तों? आपसे पूछेगा कि भारत की पहली आयुष्मान बेबी, ठीक है, पहली आयुष्मान बेबी के नाम से कईयों को तो गाना भी याद आ गया। कौन सा? बेबी को बेस पसंद है। एक बीबी होता है, एक बीवी होता है, एक क्या होता है दोस्तों? बेबी। ये क्या है? बेबी का मतलब बच्चा, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं बेबी को बेस पसंद नहीं करवाना है दोस्तों, यहां पे अपने को देखना है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। कहीं आप गाना मत गाने लग जाना बेबी को बेस पसंद है। अब देखो इसकी अगर अपन बात करते हैं दोस्तों तो इसकी जब बात आती है तो अपने भारत की पहली जो आयुष्मान बेबी है दोस्तों उसका नाम है करिश्मा। क्या नाम है दोस्तों? करिश्मा। करिश्मा जो है दोस्तों ये भारत की पहली आयुष्मान बेबी बनी है। और करिश्मा जो है दोस्तों ये हरियाणा की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है दोस्तों? हरियाणा की रहने वाली है अपने कौन? करिश्मा। यानी भारत की पहली आयुष्मान बेबी बन गई करिश्मा। और करिश्मा दोस्तों कहां की रहने वाली है? करिश्मा कपूर भी है दोस्तों, वो कपूर नहीं करना है यहाँ पे। करिश्मा जो बेबी है दोस्तों ये रहने वाली है हरियाणा की। उम्मीद करते हैं दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की जब बात आती है दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 अपन पढ़ेंगे दोस्तों
अंतरिक्ष रोबोट की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? अंतरिक्ष रोबोट। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अंतरिक्ष रोबोट की बात करेंगे। अंतरिक्ष रोबोट का मतलब होता है कि जो अपना स्पेस सेंटर है दोस्तों, अपने जो स्पेस सेंटर है उस स्पेस सेंटर में अपने रोबोट भेजने, जो रोबोट भेजा है कि किस देश ने भेजा है, किस किस ने पहले भेज रखा है, क्या नाम है। देखो अंतरिक्ष रोबोट में अगर भारत को देखें तो भारत अंतरिक्ष में रोबोट नहीं भेजा है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम तो आप सब जानते हो, क्या नाम है दोस्तों? इसरो नाम है। जानते हैं आप सब? आप सब जब जानते हैं दोस्तों, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि अंतरिक्ष रोबोट को क्यों पढ़ रहे हैं। अंतरिक्ष रोबोट को इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों कि 2019 जब रहा दोस्तों, कब की बात कर रहे हैं? 2019 की बात कर रहे हैं दोस्तों। 2019 की जो डेट है दोस्तों, वो डेट थी 22 अगस्त की मैं बात कर रहा हूं। 22 जो अगस्त है दोस्तों, उसकी अपन बात कर रहे हैं। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? अपने विश्व का एक देश है जिसका नाम है रूस। क्या नाम है दोस्तों? रूस। रूस अपना आता है यूरोप महाद्वीप में। किसमें आता है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप में। रूस की अगर अपन बात करें, रूस द्वारा 22 अगस्त 2019 को अंतरिक्ष में अपना रोबोट भेजा है। इसने किसने भेजा है दोस्तों? रूस ने भेजा है। अब आपसे पूछेगा कि जब रूस ने यहां पे अपना अंतरिक्ष में वो भेजा है तो बताओ इसका नाम क्या है? तो दोस्तों देखो, रूस ने जो अपना रोबोट भेजा है 22 अगस्त को, इस रोबोट का नाम रखा गया है दोस्तों फेडर। क्या नाम रखा गया है? फेडर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना, नाम जरूर पूछता है कि रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया रोबोट कौन सा था जिसे 22 अगस्त 2019 को भेजा गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो दोस्तों नाम क्या है? फेडर। फिर आपसे पूछेगा कि जो रूस है इसे भेजने का उद्देश्य क्या रहा। देखो हर चीज होती है अगर अपन करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है दोस्तों? अपना उद्देश्य होता है। अपन पढ़ाई कर रहे हैं, इसके पीछे भी अपना उद्देश्य है। अपन खेलते हैं, उसके पीछे भी उद्देश्य है। अपन फोन चलाते हैं, उसके पीछे भी उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, अब देखो हर चीज के पीछे क्या होता है? उद्देश्य होता है। अगर आप पीछा कर रहे हो किसी का, वो भी क्या है? आपका उद्देश्य है दोस्तों। अब देखो नौकरी का पीछा करना है आपको, ठीक है, और किसी का पीछा नहीं करना। जब नौकरी होगी तो सब अपना अपना पीछा करेंगे, ठीक है। नौकरी नहीं है तो जो पीछा आप कर रहे हो वो भी चले जाएंगे दूर, ठीक है। इस उद्देश्य की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि इसमें कम जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है दोस्तों, यानी कम गुरुत्वाकर्षण में यात्रियों को, कम गुरुत्वाकर्षण में यात्रियों को सहायता हेतु हस्त कौशल सिखाना। यानी अंतरिक्ष में कोई यात्री जाए और वहां पे उसको कार्य सिखाने के लिए रूस ने पहले अपना क्या भेजा है दोस्तों? रोबोट भेजा है, ठीक है। और कब भेजा था? 22 अगस्त 2019 को भेजा था। अब देखो दोस्तों, आपके और भी इसको क्वेश्चन बना देते हैं अपन। आपसे पूछेगा कि रूस की अंतरिक्ष से संबंधित एजेंसी का क्या नाम है। जैसे अपने भारत में इसरो है, तो वैसे रूस में भी तो अंतरिक्ष एजेंसी हो सकती है। इसरो की अगर अपन रूस की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका नाम है रोसकोसमोस। क्या नाम है दोस्तों? रोसकोसमोस। ये अंतरिक्ष संबंधी एजेंसी है दोस्तों, कहां की? रूस की, ठीक है। यानी रोसकोसमोस आपसे पूछ ले तो वो किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस की। भारत की कौन सी? इसरो। अब देखो इस रोसकोसमोस की बात कर ली अपन। रूस के राष्ट्रपति दोस्तों आप सब जानते हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? पुतिन जी है। अब देखो दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रूस ने पहली बार अंतरिक्ष में अपना रोबोट भेजा है क्या? अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, नहीं, इससे पहले भी अपने विश्व के कुछ देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में अपने क्या भेज चुके हैं? रोबोट भेज चुके हैं। अब देखो उनमें कौन से हैं। अगर अपन फर्स्ट की बात करें, यानी विश्व का पहला देश जो अंतरिक्ष में क्या भेजा हो? अपना रोबोट भेजा हो। फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों,
तो विश्व का पहला देश था जिसने अंतरिक्ष में अपना रोबोट भेजा था, उसका नाम क्या था दोस्तों? यूएसए। ठीक है, इस यूएसए की अगर अपन बात करें दोस्तों, यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी आप सब जानते हैं। यूएसए की जो अंतरिक्ष एजेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम है नासा। क्या नाम है दोस्तों? नासा। नासा की अगर अपन बात करें, नासा जो अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों, वो किसकी है? यूएसए की। कई अपने दोस्त ऐसे हैं जिनको नासा की फुल फॉर्म भी पता नहीं है। ठीक है, ट्राई करके देख लेना आप, नहीं है किसी को पता, जल्दी से किसी को पता नहीं रहती, क्योंकि अपन पढ़ते ही नासा है। नासा का मतलब होता है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, एन का मतलब होता है नेशनल, ए का मतलब होता है एरोनॉटिक्स, एस का मतलब होता है दोस्तों स्पेस, और ए का मतलब होता है प्यारे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो दोस्तों, आगे अगर अपन बात करते हैं इसकी, तो आगे जब बात कर रहे हैं कि यूएसए ने जब अपना रोबोट भेजा था, इस रोबोट का क्या नाम रखा गया? तो दोस्तों इसने जो अपना रोबोट भेजा था, इसका नाम था रोबोनॉट 2। क्या नाम था दोस्तों? रोबोनॉट 2। ये था किसका नाम? जो अमेरिका ने अपना अंतरिक्ष में क्या भेजा था? रोबोट। अब दोस्तों कब भेजा था इसकी अगर अपन बात करते हैं वर्ष की, तो अमेरिका ने अपना अंतरिक्ष में जो रोबोट भेजा था प्यारे दोस्तों, वो भेजा था 2011 में। कब भेजा था? 2011 में। अगर मैं बात करूं इसके उद्देश्य की, कि अमेरिका को अपना अंतरिक्ष जो रॉकेट भेजा, इसके उद्देश्य की आपसे पूछे, देखो पहले तो वर्ष निकाल दिया, नाम निकाल दिया, अंतरिक्ष एजेंसी अपन ने निकाल दी है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, तो आगे जब बात करते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य था कि जो अपना अंतरिक्ष है उसमें उच्च जोखिम वाला जो क्षेत्र है, उस वातावरण को क्या कम करना है दोस्तों? कम करना है। यानी उच्च जोखिम वाले वातावरण को कम करना, यानी जो उच्च जोखिम वाले वातावरण को कम करना, यानी जो अंतरिक्ष में जो जोखिम वाला क्षेत्र है उसको क्या करना है दोस्तों? कम करना है। इसके बाद अगर अपन बात करें, इसकी बात करते हैं दोस्तों, सेकंड नंबर का जो देश था इसमें था जापान। अमेरिका के बाद में अपना अंतरिक्ष जो भेजा था, सॉरी रोबोट जो भेजा था, वो भेजा था किसने दोस्तों? जापान ने। जापान की अगर अपन बात करें दोस्तों, जापान ने अपना जो अंतरिक्ष रोबोट भेजा था, वो भेजा था कब दोस्तों? 2013 में। और 2013 में अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, उसका नाम था किरोबो। क्या नाम था दोस्तों? किरोबो। ये किरोबो रोबोट था कहां का दोस्तों? जापान का। पहला देश तो अमेरिका, दूसरा देश कौन सा? जापान, और तीसरा कौन सा है? रूस। अगर आपसे पूछ ले कि रूस की अंतरिक्ष जो एजेंसी है या अंतरिक्ष से संबंधित जो संस्था है उसका नाम क्या है, अगर दोस्तों आपसे इसका नाम पूछ लेता है तो उसका नाम है जाक्सा। क्या नाम है दोस्तों? जाक्सा। जाक्सा जो अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों, वो है जापान की। इसका जो रोबोट था उसका नाम था किरोबो। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका उद्देश्य यह था, जापान ने जो अपना रोबोट भेजा था किरोबो, इसका उद्देश्य यह था कि जो अंतरिक्ष यात्री होता है, कौन होता है? अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री और जो रोबोट है, इस रोबोट की किसकी बात करेंगे अपन? वार्तालाप। यानी रोबोट और अंतरिक्ष यात्री कैसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक विश्व में 3 देशों ने अंतरिक्ष में अपना रोबोट भेजा है, जिसमें पहला है दोस्तों आपका अमेरिका, 2011 में भेजा था इसने। इसके बाद अगर अपन बात करें सेकंड नंबर पे कौन आता है दोस्तों? जापान आता है अपना। इसके बाद जापान वाले का नाम किरोबो, इसका नाम रोबोनॉट 2 अमेरिका वाले का, इसकी संस्था है जाक्सा, अमेरिका की है नासा। और अपन ने बात की थी कि जो अंतिम लास्ट में भेजा है दोस्तों, वो अंतरिक्ष रोबोट 22 अगस्त 2019 को गया था, किसका? रूस का। नाम क्या रखा था अपन ने उसका नाम था दोस्तों फेडर। इसके बाद उद्देश्य मैंने लिख दिया, रूस की अंतरिक्ष जो एजेंसी है दोस्तों, इसका नाम क्या है? रोसकोस्मोस। क्या है? रोसकोस्मोस। अब देखो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।
अपन एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों एक ही क्वेश्चन तो वैसे अपन ये भी पढ़ा सकते थे कि 22 अगस्त 2019 को अंतरिक्ष में भेजा गया रोबोट का नाम क्या था, जो किसने भेजा था। तो मैं आपको यहां पे ये और ये करवा के भी छोड़ सकता था, ठीक है, नाम करवा के। लेकिन दोस्तों जब अपन पढ़ रहे हैं तो उसका पास्ट और फ्यूचर सारा ही पढ़ो, ठीक है। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों अपन बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप सोच रहे हैं बोले सर हर क्वेश्चन के लिए बोले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर क्वेश्चन अपने ऊपर अपनी जगह क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ही होता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, क्वेश्चन यह है कि भारत में प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा या कहां पे उद्घाटन किया गया है। यानी भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों, और भारत की बात करें, भारत में पहला प्लास्टिक से, किससे दोस्तों, प्लास्टिक, भारत का पहला प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कहां उद्घाटन किया गया है, कहां उद्घाटन किया गया है। इसकी अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यह है अपना कि भारत में प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला संयंत्र कहां लगाया गया है। तो दोस्तों देखो कहां लगाया गया है, अब इसके आंसर देते हैं अपन। इसके सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्थान की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसका जो निर्माण यानी इसका जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों, वो हुआ है कहां पे, अपना देहरादून में। कहां पे दोस्तों, देहरादून आप सब जानते हैं, दून कहां पड़ते हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। देहरादून है दोस्तों कहां पे, उत्तराखंड में। तो ये यहां पे देहरादून में इसको स्थापित या इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये दोस्तों कि 1000 टन जो खराब कचरा होगा, यानी 1000 टन जो कचरा होगा दोस्तों, 1000 जो टन जो वेस्ट होगा, यानी प्लास्टिक का जो वेस्टेज रहेगा 1000, इससे दोस्तों 800 लीटर डीजल क्या होगा, बनेगा। इससे क्या बनेगा दोस्तों, 800 लीटर डीजल बनेगा। यानी 1000 टन जो प्लास्टिक का कचरा होगा उसको अगर डीजल बनाएंगे अपन, तो कितना लीटर डीजल प्राप्त होगा दोस्तों, अपने पास 800 लीटर डीजल प्राप्त होगा अपने को। अब देखो दोस्तों आगे अगर मैं बात करता हूं, 1000 टन कचरे से 800 लीटर डीजल बना दिए। अब इसको स्थापित या इसको कौन सी कंपनी बनाएगी दोस्तों, इसको स्थापित से संबंधित जो कंपनी है दोस्तों अपनी, वो है गेल। कौन सी है दोस्तों, गेल, GAIL। ये जो गेल कंपनी है दोस्तों, ये प्लास्टिक से क्या बनाएगी दोस्तों, अपना डीजल बनाएगी। अब देखो दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया, इसके उद्घाटन की आप बात करते हो तो भारत के, जो अपन बात करें कि भारत के जो विज्ञान यानी जो मंत्री हैं, विज्ञान से रिलेटेड जो मंत्री हैं दोस्तों, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की अगर अपन बात करें तो हर्षवर्धन जी ने इसका क्या किया दोस्तों, उद्घाटन किया। यानी जो संस्थान है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा केवल एक तो स्थान, ठीक है, और कितने कचरे से कितना डीजल बनेगा, कौन सी कंपनी बनाएगी, तो कौन सी है दोस्तों, गेल कंपनी है। इसके बाद अगर अपन बात करें इसका बजट आपसे पूछ ले दोस्तों, तो इसका बजट जो रहेगा लगभग 1300 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। बजट में लिख देता हूं कितने करोड़ दोस्तों, इसका बजट है 1300 करोड़। कितना करोड़, 1300 करोड़, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये राजस्थान की, भारत की या कोई भी एग्जाम हो अपन जो देने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें हर एग्जाम में पहली बार क्वेश्चन बन के आएगा। क्योंकि दोस्तों अभी तक लॉकडाउन के बाद कोई एग्जाम नहीं हुई, लॉकडाउन से पहले एग्जाम हुई है, उसके बाद ना तो कोई एग्जाम हुई, और अब जो एग्जाम्स होगी दोस्तों, उस एग्जाम्स में जो अपन क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, ये अपने को क्या मिलेगा दोस्तों, 101% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा।
क्या मिलेगा क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों, एक तो आपने नाम सुना होगा निसर्ग, एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा अम्फान। ये दो नाम दोस्तों आपने बहुत सुने होंगे इस साल में, यानी लॉकडाउन के बाद की बात कर रहा हूं, ना कि पहले की। ठीक है, ये दो जो शब्द है दोस्तों क्या हैं, कैसे आते हैं, क्यों आए थे, कहां आए थे? देखो दोस्तों, इसकी अगर अपन बात करते हैं दोनों की, निसर्ग भी क्या है, चक्रवात है, और अपना अम्फान भी क्या है दोस्तों, चक्रवात है। निसर्ग चक्रवात और क्या होता है दोस्तों, अम्फान चक्रवात। ये दो चक्रवात दोस्तों 2020 में भारत में आए थे, दोनों ही। कब आए हैं? 2020 में दोनों ही क्या रहे थे दोस्तों, अपने भारत में आए थे। 2019 की बात करें तो उस समय आया था दोस्तों फैनी। कौन सा आया था? फैनी। फैनी 2019 में था। और 2020 में दोस्तों कितने चक्रवात आए हैं अपने? दो। एक है निसर्ग और एक है दोस्तों कौन सा, अम्फान। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंट है। डिफरेंट ये है दोस्तों कि निसर्ग चक्रवात, सबसे पहले तो ये चक्रवात क्या आफत है, चक्रवात की बात करते हैं दोस्तों। चक्रवात का मतलब होता है कि हवाओं का परिधि से केंद्र की ओर एकत्रित होकर क्या करना दोस्तों, प्रवाहित होना, क्या कहलाता है, चक्रवात। देखो चक्रवात क्यों आएगा, जैसे मान लो ये कोई स्थान है, ठीक है, इसमें जितनी भी हवाएं हैं दोस्तों, आप जानते हो कि वर्त का जो बाहर वाला भाग होता है उसको अपन बोलते हैं परिधि, और इसका जो मिड वाला भाग होता है दोस्तों इसको क्या बोलते हो आप, केंद्र बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि जब चक्रवात आएगा, उसकी बात कर रहे हैं, चक्रवात की जब बात करते हैं, चक्रवात या आंधी जब आती है तो अपना वायुदाब क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। अब देखो चक्रवात में होता क्या है कि चक्रवात में सभी जो हवाएं, इस स्थान के चारों ओर की जो हवाएं हैं दोस्तों, वो परिधि से क्या होगी, अपने केंद्र की ओर इकट्ठी होगी, यानी इधर की ओर आके यहां आ जाएगी, और यहां आने के बाद इसका आकार कैसा हो जाएगा दोस्तों, गोल हो जाएगा, और उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, चक्रवात कहते हैं। अब देखो चक्रवात की बात करते हैं अपन। चक्रवात की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, किसमें बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में अपने जो चक्रवात होता है, इसकी जो दिशा होती है दोस्तों वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में जब चक्रवात आता है तो उसकी दिशा होती है क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना। निसर्ग जो चक्रवात था दोस्तों, ये अभी लेटेस्ट ही आया था, ठीक है। इसकी अगर आप अम्फान की बात करें, इससे थोड़ा सा पहले आया था। निसर्ग की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, निसर्ग जो आया है अपना, वो कौन से भाग में आया था, मुंबई इससे प्रभावित रहा अपना, निसर्ग से मुंबई, और कौन सा रहा दोस्तों, गुजरात। ये दो रहे इससे प्रभावित, किससे दोस्तों, निसर्ग से, ठीक है। अब दोनों कौन से तट पे आते हैं भारत के, आप सब जानते हैं कि दोनों आते हैं अपना जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी घाट पे दोनों आते हैं, मुंबई भी और गुजरात भी। तो अब इसका मतलब निसर्ग चक्रवात किधर की तरफ से आया होगा, या तो आया होगा अरब सागर वाले भाग से दोस्तों, क्योंकि अरब सागर लगता है। इस अम्फान की बात करें दोस्तों, तो अपना जो अम्फान चक्रवात है दोस्तों, इसकी अगर अपन बात करते हैं, इससे प्रभावित भारत का जो राज्य था दोस्तों, वो था कौन सा, अपना उड़ीसा। कौन सा था दोस्तों, उड़ीसा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2020 में एक चक्रवात तो आया था निसर्ग, और एक आया है कौन सा दोस्तों, अम्फान, ठीक है। 2019 का अगर आपसे पूछे तो 2019 में आया था दोस्तों कौन सा, फैनी। फैनी है ये, चैनी खैनी मत कर देना, एक खाने वाली आती है, जो कई क्या करते हैं, अपने कई दोस्त ऐसे हैं जो लगा के बोले हाँ गुरुजी पढ़ाओ अब, ठीक है ना। तो फैनी है ये तो, और वो खाते हैं चैनी खैनी, या आती है अपने और कुछ बहुत सारी चीजें आती है खाने वाली। इसकी अगर अपन बात करें, फैनी जो चक्रवात आया था दोस्तों, इससे अगर अपन बात करें तो इससे अपने भारत का उड़ीसा राज्य क्या रहा था दोस्तों, प्रभावित रहा था, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया अपना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसकी बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की क्या बात करेंगे दोस्तों, अपन ने पढ़ा था कि अपने भारत में टोटल केंद्र शासित प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं दोस्तों, समझना यहां से। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते थे दोस्तों अपन, तो अपने केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जब जम्मू कश्मीर का क्या हो गया, यानी पुनर्गठन हो गया, तो अपने कितने बन गए थे, 9 बन गए थे। अगर अपन वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों, तो अपने केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों, 8।
कितने हैं? 8। 8 क्यों है दोस्तों? आपने नाम सुना होगा, एक तो है अपना दमनदीव, कौन सा है दोस्तों? दमनदीप। और दूसरे की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, वो था अपना दादरा नागर हवेली, ठीक है, दादरा नागर हवेली। इन दोनों की बात करते हैं दोस्तों, इनको दोनों को मिलाकर एक ही क्या कर दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना है कि अब वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8, ठीक है। अब देखो आगे, अब अपन ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया था, यानी पुनर्गठन अधिनियम, जो आपको वीडियो में मिल जाएगा, अपना वीडियो बना रख, वीडियो आने वाला है इसका। जम्मू कश्मीर जो एक्ट था, इसको अपन ने एक वीडियो में अलग ही डाला है। अभी तो अपन यहां बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का जब पुनर्गठन हो गया था, तो आप जानते हैं दोस्तों इसमें 2 भाग बनाए थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम तो था दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, और एक आप सब जानते हैं दोस्तों कौन सा था? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह है और अपने जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, ठीक है। अब देखो यहां पे जब दोनों में केंद्र शासित प्रदेश बन गए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा है नहीं, अपने लद्दाख में, सॉरी जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और लद्दाख में विधानसभा नहीं है। अब देखो इसको यहां पे आपको पूछ सकता है, पहली बार ही दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने हैं दोस्तों। अब देखो केंद्र शासित प्रदेश क्या आते हैं? अपने केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के दोस्तों बना दिए हैं उपराज्यपाल। क्या बना दिए गए हैं? उपराज्यपाल। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, यानी दोनों नए केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों के नए उपराज्यपाल लगा दिए गए हैं, और आपसे पूछेगा कि किस किस को नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो अपने जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल बने हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र। क्या नाम है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जी कहां के उपराज्यपाल बने दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर के। अगर अपन उपराज्यपाल की बात करते हैं दोस्तों, कहां के की? लद्दाख की। लद्दाख के जो नए उपराज्यपाल बने या पहले जो उपराज्यपाल बने हैं दोस्तों, उनका नाम है आर.के. माथुर। क्या नाम है दोस्तों? आर.के. माथुर। आर.के. माथुर अपने लद्दाख में बन गए दोस्तों, और अपने जो जम्मू कश्मीर में बने हैं कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको पता है कि राज्यपाल जो होता है वो उस राज्य का निवासी नहीं होता जहां उसको राज्यपाल लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अपन बात करते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन 5, 6, 7 नंबर पे बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। अपन पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अपन पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रीय बाल कांग्रेस, राष्ट्रीय बाल कांग्रेस विज्ञान, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, सॉरी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस पढ़ेंगे, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कांग्रेस वाले जो विज्ञान से संबंधित जो कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जो होती है उसका क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा याद आता है। अब देखो दोस्तों इसकी बात करते हैं, राष्ट्रीय बाल कांग्रेस, सॉरी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की जब बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी सबसे पहले अपन बात करते हैं डेट की। किसकी बात करते हैं प्यारे दोस्तों? डेट की। डेट जब आप बात करेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है दोस्तों, ये 27 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर 2019 को आयोजित हुआ, यानी इसकी जो बैठक हुई है, ये जो प्रोग्राम हुआ, ये था अपना 27 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक। अब देखो दोस्तों इसकी बात करें कि स्थान कहां पे आयोजित हुआ। लो दोस्तों, स्थान की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो स्थान रहा दोस्तों वो था तिरुवनंतपुरम। कौन सा था दोस्तों? तिरुवनंतपुरम।
तिरुवनंतपुरम में यह आयोजित हुआ था दोस्तों 27 से लेके 31 दिसंबर 2019 को। अब देखो दोस्तों, अब आपसे पूछेगा इसके उद्घाटनकर्ता। लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। बस अपने को केवल पढ़ाई में ध्यान रखना है, ठीक है। जो अपन पढ़ रहे हैं उसको बस आपको पढ़ना है, ठीक है। सारा इलाज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आने दो एग्जाम को, कैसी कौन सी एग्जाम आती है आने दो उसको, ठीक है। उद्घाटन की बात करें दोस्तों, इसका जो उद्घाटन है वो भारत के उपराष्ट्रपति, क्या कौन है अपने भारत के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, जिनका नाम है उपराष्ट्रपति, इनका नाम है दोस्तों वेंकैया नायडू। क्या नाम है? वेंकैया नायडू। इनके द्वारा दोस्तों इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। अब देखो, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, वो राज्यसभा का भी क्या होता है? सभापति होता है। आप सब जानते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? अपने जो क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति करते हैं। अब देखो दोस्तों, अब इसमें शब्द आ रहा है क्या? इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों बाल। क्या आ रहा है? बाल। इसका मतलब बालक, बाल का मतलब छोटे जो बाल विज्ञानी, जो वैज्ञानिक के रूप में भाग लेते हैं। इसमें दोस्तों देखो, इसकी अगर अपन बात करें, इसमें कुल अगर अपन पार्टिसिपेट की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कुल जो छोटे छात्र वैज्ञानिक है, बाल का मतलब छात्र आएंगे, छोटे वैज्ञानिक, इनकी अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, इस प्रोग्राम में जो टोटल अगर अपन बात करें तो टोटल जो बाल वैज्ञानिक यानी छात्र वैज्ञानिक जो भाग लिए, उनकी संख्या रही दोस्तों 658। कितनी रही दोस्तों? 658। और इसमें केवल जो भाग लिए थे छात्र, वो थे 10 से 17 वर्ष के। कितने वर्ष के दोस्तों? 10 से 17 वर्ष के बालकों ने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके संस्करण की। दोस्तों इसका जो संस्करण एग्जाम में बहुत बार आता है दोस्तों, संस्करण की मैं बात करूं तो ये जो अपना संस्करण था दोस्तों 2019 वाला, इसका संस्करण था ये कौन से नंबर का? 27वां संस्करण था दोस्तों। ये कौन सा था? 27वां। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों 26वां पूछ सकता है। 26वां अगर इसका संस्करण पूछे तो इसका आयोजन हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहां हुआ था दोस्तों? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहां पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहां पे इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। अब देखो इसकी थीम अगर आपसे पूछ ले 2019 की थीम, 2019 की थीम अगर आपसे पूछता है दोस्तों, तो इसकी जो थीम थी उसका नाम था एक स्वच्छ हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ठीक है। ज्यादा बड़ा है इसका वो अगर थीम आपसे पूछेगा विषय, तो इतना बड़ा आपसे पूछेगा नहीं। बाल कांग्रेस है, अगर अपना वैसे विज्ञान कांग्रेस होता तो दोस्तों आपसे थीम पूछ सकता था इसकी। अब देखो यह आपसे पूछ सकता है कि इसका आयोजन कौन सी संस्था करती है। संस्था की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो आयोजन करता है दोस्तों वो है नेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक यानी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी साइंस के बाद अपन इसको हटाएंगे, साइंस हो गया। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, इसके बाद अपन जब बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद साइंस एंड टेक्नो कम्युनिकेशन, यह है दोस्तों अपनी संस्था जो किसका आयोजन करती है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करती है। इसके बाद देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपना, जिसका राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन आया था, जिसका क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 8। अपन 8 क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर जो 8 है दोस्तों वो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस। किसकी बात करेंगे दोस्तों? भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात कर रहे हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अगर अपन ने पहले तो बात की थी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की, और अब बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की। प्यारे दोस्तों राजस्थान पुलिस में इसका भी क्वेश्चन आया था, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन क्या आया था। अब अपन बात करते हैं इसकी दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर अपन बात करें दोस्तों, इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है इस बार, डेट निकालते हैं सबसे पहले। इसके डेट की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी जो डेट थी अपने 2020 में आयोजन हुआ है इसका, और इसकी डेट है 3 से लेके 7 जनवरी 2020। कितने तारीख है दोस्तों? 3 तारीख से लेकर 7 जनवरी 2020 को इसका क्या हुआ है दोस्तों? आयोजन हुआ है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं दोस्तों कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा कहां पे किया गया, कौन से नंबर का संस्करण है। अब देखो दोस्तों, इसके बात करते हैं उद्घाटन की, कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन दोस्तों अपने इंडिया के पावरफुल मैन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, यानी पीएम मोदी जी द्वारा, पीएम मोदी द्वारा इसका क्या किया गया दोस्तों? इसका उद्घाटन किया गया। इसका स्थान कहां था जहां पे 2020 में हुई थी? इसके स्थान की अगर अपन बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसका स्थान था दोस्तों बेंगलोर। कौन सा था? बेंगलोर। और बेंगलोर है, इसको अपन भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत की सिलिकॉन वैली। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसको अपन भारत की सिलिकॉन वैली, बेंगलोर में इसका आयोजन हुआ। अब अपने से पूछेगा दोस्तों इसका संस्करण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, एग्जाम के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए तो विशेषकर बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी और राजस्थान पुलिस के लिए। आपसे पूछ ले दोस्तों इसका संस्करण, तो देखो दोस्तों 2020 में जो इसका आयोजन हुआ है, इसका जो संस्करण है दोस्तों, वो संस्करण है इसका 107वें नंबर का दोस्तों। कितने नंबर का? 107 नंबर का। और 107 नंबर का जो संस्करण है वो बेंगलोर में आयोजित हुआ। और इसका जो विकास और इसका जो थीम रखी गई इस बार, उसमें अगर अपन देखें, यानी 2020 की थीम, या जिसको आप बोलते हो विषय, इसमें अगर अपन बात करें तो इसकी जो थीम रखी गई है मेरे प्यारे दोस्तों, इस थीम में अगर अपन बात करें तो इसकी थीम है ग्रामीण विकास में। किसमें दोस्तों? ग्रामीण विकास में विज्ञान व टेक्नोलॉजी, यानी ग्रामीण विकास में विज्ञान व टेक्नोलॉजी को यूज करना किसकी थीम रखी गई थी दोस्तों? भारतीय विज्ञान कांग्रेस। कौन से नंबर की? 107वें नंबर की। अब दोस्तों इसका पीछे का भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। 106 नंबर का अगर आपसे पूछे प्यारे दोस्तों, तो 106 का जो आयोजन हुआ था वो जालंधर पंजाब में हुआ था दोस्तों। कहां पे हुआ था? जालंधर पंजाब में इसका आयोजन हुआ था। अगर 105 नंबर की पूछे आपसे, तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी जो इंफाल है प्यारे दोस्तों, उस इंफाल में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था 105वीं का। और 106 नंबर की कहां थी दोस्तों? अपने जालंधर में। तो इसका पीछे का भी ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, पूछ सकता है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। अब देखो आगे अगर अपन बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करता हूं दोस्तों। भारत का एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। कौन सा है दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम की अगर अपन बात करें दोस्तों, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया है, यानी भारत का पहला जैविक राज्य है ये। क्या है दोस्तों? भारत का पहला जैविक क्या है? राज्य। पहला जैविक कृषि के लिए प्रसिद्ध जो राज्य है दोस्तों, जैविक कृषि राज्य। ठीक है, कौन बना है दोस्तों? अपना सिक्किम। सिक्किम की अगर अपन बात करें दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो अपना सिक्किम है, इस सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है जो पूर्णतः भारत में स्थित है। यह भी राजस्थान पुलिस में आया था क्वेश्चन दोस्तों, अभी इस लेटेस्ट एग्जाम में, इससे पहले वाली में। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी इसमें ही है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, जो पूर्णतः भारत में स्थित है, इसका नाम है दोस्तों, आप सबने नाम सुना होगा, नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है दोस्तों? कंचनजंगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछे
तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,598 मीटर। ठीक है दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 9। अब दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो अपने को पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का अपना, आपसे पूछेगा कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों। क्या पूछेगा? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। ठीक है, तो आरबीआई जो बैंक है दोस्तों, इसके वर्तमान गवर्नर की अगर अपन बात करते हैं तो इसके वर्तमान जो गवर्नर है दोस्तों वो है अपने शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। ये भारत में वर्तमान जो अपना आरबीआई बैंक है, जिसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय बैंक भी कहते हैं, कौन सा? अपना आरबीआई। आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है दोस्तों वो है शक्तिकांत दास। तो आज की क्लास के दोस्तों अपन ने क्वेश्चन एनालिसिस कर लिए, 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हो पाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ अपनी जो अगली मुलाकात होगी दोस्तों वो नेक्स्ट क्लास में अपनी मुलाकात होगी। जब तक आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी वीडियो को देखना है, वीडियो को देखने के बाद लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने चैनल।